सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी को मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं। आप लोग देख रहे हैं, शेयर लाइक सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। इसी तरह से देखते रहें, हाँ, और अपना काम भी पूरा करते रहें जैसा आप कर रहे हैं। बेटे, कल की वीडियो में हमने कौन सा पाठ शुरू किया था? पाठ 4, कन्याकुमारी की यात्रा। आज हम अपने इसी पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं, देखते हैं कि इस पाठ में क्या बता रहे हैं लेखक हमें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं कन्याकुमारी की यात्रा। लेखक कहते हैं कि जो पर्यटन है, यानी कि घूमने फिरने का जो शौक था ना, ये जो चस्का मुझे लग गया था, ये जो लत मुझे लग गई थी, ये मुझे बचपन से ही लग गई थी। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, ये लत मेरी बढ़ती चली गई। समय समय पर मैं जगह जगह की यात्रा करता था और ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे मन को बहुत अच्छा लगता था। क्या अच्छा लगता था? देशाटन करना। देशाटन मतलब एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करना। तो लेखक लिखते हैं कि मुझे ये देशाटन करना बहुत पसंद था। ये मेरी प्रिय रुचि थी। सबसे ज्यादा मजा मुझे आता था घूमने फिरने में, जैसा कि आप लोगों को भी आता होगा। बहुत कम लोग होते होंगे जिनको घूमना फिरना पसंद नहीं होता होगा, है ना? सभी को घूमना पसंद है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ घूमना ही पसंद होता है, बहुत ज्यादा। उन्हें कभी मौका मिल जाए, कैसे भी मौका मिल जाए, वो उसे बिल्कुल भी नहीं गवाते। तो लेखक उन्हीं में से एक थे और उनको ये जो शौक था, ये जो उनका जो चस्का था, वो कहते हैं कि ये मुझे विरासत में अपने पिताजी से मिला था। यानी कि मेरे पिताजी को भी घूमने फिरने का बहुत शौक था। विरासत में हमें कई चीजें मिलती हैं, है ना? हम कहते हैं ना कि किसी कोई कहता है मुझे विरासत में घर मिला है, पैसे मिले हैं, दुकान मिली है, कई संस्कार मिलते हैं हमें अपने पिताजी से, अपने दादाजी से विरासत में। ठीक है, तो ये कहते हैं जो घूमने फिरने का जो शौक है, ये मुझे विरासत में कहाँ से मिला? अपने पिताजी से मिला। तो एक दिन मैं, गर्मियों की बात है, मैं कहाँ घूम रहा था? कश्मीर घाटी में सिंधु नदी के किनारे घूम रहा था। तो वहीं पर घूमते घूमते अचानक मेरे मन में विचार आ गया कि क्यों ना कन्याकुमारी की यात्रा की जाए, वो तीर्थ यात्रा की जाए जो इसे तीर्थ यात्रा कहा गया कि मुझे तीर्थ यात्रा करनी है। इसे तीर्थ यात्रा नाम दिया गया क्योंकि यहाँ त्रिसिंधु का मिलन है। त्रिसिंधु यानी कि 3 सिंधु, समझ रहे हैं आप? 3 सिंधु कौन कौन से? सिंधु मतलब होता है समुद्र। पूर्व में तो बंगाल की खाड़ी है ना, बे ऑफ बंगाल। पश्चिम में अरब सागर है, अरेबियन सी, है ना? और दक्षिण में हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन। ये तीनों यहाँ मिलते हैं। ठीक है, सिंधु नदी आप जानते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से मानी जाती है। ठीक, तो यहाँ पर सिंधु नदी के किनारे घूमते घूमते उनके मन में विचार आ गया कि मुझे कन्याकुमारी जाना चाहिए, उस जगह के दर्शन करने चाहिए जहाँ पे 3 सिंधु, 3 सागर मिलते हैं। वो उनका संगम स्थल है। संगम होना, उन तीनों का एक साथ मिलना। ठीक, तो इनको प्रबल, बहुत ही तेज इच्छा हुई कि नहीं, मुझे जाना ही है। तो क्या था, जब मन में विचार आ गया तो जाना ही था फिर तो, है ना? कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई और अल्टरनेटिव ही नहीं है। तो इन्होंने सारा सामान रखा, जितना भी यात्रा के लिए जरूरी सामान था उसको रखा, और जनवरी के महीने में एक दिन सुबह सुबह नई दिल्ली से कर्नाटक केरल एक्सप्रेस में सवार होकर ये चल दिए। कहाँ चल दिए? तिरुवनंतपुरम की ओर चल पड़े। ट्रेन में बैठे, ठीक है, कौन सी ट्रेन में? कर्नाटक केरल एक्सप्रेस में बैठे। कहाँ से बैठे? नई दिल्ली से, और कन्याकुमारी के लिए चल पड़े। 3041 किलोमीटर लंबी अपनी यात्रा में ये गाड़ी बहुत सारे राज्यों से होकर निकली। कौन कौन से राज्यों से निकली? आपकी किताब में सब दिया हुआ है। हरियाणा से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी की सीमाओं को छूते छूते ये कितने घंटों में? 47 घंटों में, 47, यानी कि 2 दिन लगे। 2 दिन में ट्रेन केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहां जाकर पहुंच गई। ठीक, अभी कन्याकुमारी नहीं पहुंची है। कन्याकुमारी यहाँ से, तिरुवनंतपुरम से 90 किलोमीटर और आगे है, मगर दिल्ली से तिरुवनंतपुरम ये 47 घंटों में पहुंच गए। उसके बाद इनके इस यात्रा में
अकेले नहीं थे ये, इनके साथ कौन थे? इनके एक मित्र थे जिनका नाम था हरीश वर्मा, वो भी इनके साथ थे। 2 दिन की यात्रा इन्होंने की। 15 जनवरी, ये जो 2 दिन ट्रेन में इन्होंने बिताए, 47 घंटे की जो इन्होंने यात्रा की, उसके बाद ये वहां पहुंचे, कहाँ? तिरुवनंतपुरम पहुंचे। वहां थोड़ी देर इन्होंने आराम किया, खाना वाना खाया, और उसके बाद दोपहर 2 बजे के करीब इन्होंने बस पकड़ी। केरल राज्य रोड परिवहन निगम की एक एक्सप्रेस बस में बैठे ये और कन्याकुमारी की ओर चल पड़े। तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी अभी 90 किलोमीटर दूर था, जिसके लिए ये दोपहर 2 बजे बस में बैठकर निकल पड़े। अब तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी के बीच का जो रास्ता था वो बहुत ही आनंददायी था, बहुत ही सुख देने वाला था। कैसा रास्ता था? क्या दिखा इन्हें रास्ते में? इन्हें रास्ते में सड़क के दोनों ओर फलों से लदे नारियल कुंज, धान तथा करिम्पू होता है गन्ना, उसके हरे भरे खेत दिखे। ठीक है, मतलब नारियल के बगीचे दिखे, गन्ने के खेत दिखे, मरंतु वालमले का पथरीला पर्वत दिखा, और जो शीतल समुद्री समीर के जो सुखद झोंके थे, यानी कि शीतल समुद्र की जो हल्की हल्की जो हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी, ठीक है, उसका जो झोंका इनको लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो भी इनका स्वागत कर रहा है, इनका अभिवादन कर रहा है। तो वहां से ये निकले और कितने बजे? अपराह्न 4:30 बजे, यानी कि दोपहर 4:30 बजे निकले। कब थे ये? 2 बजे। ठीक है, 2 बजे निकले थे तिरुवनंतपुरम से, बस में बैठे थे 2 बजे, और 4:30 बजे ये पहुंच गए कहाँ? विवेकानंद शिला मंडप के सामने पहुंच गए, वहां ये चले गए। अब ये तो इनकी यात्रा हुई दिल्ली से कन्याकुमारी तक की यात्रा के बीच में। ये पहली बात तो ये वहां पहुंचे कैसे, इनके साथ कौन था, और इन्होंने क्या किया, वहां पे रास्ते में क्या क्या देखा। ठीक है, अब इसके बाद है जहां ये पहुंचे हैं विवेकानंद शिला मंडप। ठीक है, वहां पर इन्होंने क्या देखा, विवेकानंद शिला मंडप की क्या विशेषता है, क्यों वो इतना ज्यादा प्रसिद्ध है, इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे, विवेकानंद शिला मंडप के बारे में। ठीक है, तब तक आपने क्या करना है? तब तक आपने करना है क्या? शब्दार्थ व वाक्य रचना। ठीक है, 2 शब्दार्थ करने हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? ये जो पर्यटन से लेकर मैंने जाकर रुके, चलिए अगर मैं इसकी बात नहीं भी करूं, मैं खुद अपनी तरफ से अगर आपको कोई शब्द दूं तो मैं आपको देती हूँ। एक शब्द है प्रबल। प्रबल मतलब होता है बहुत अधिक, तेज। ठीक, और दूसरा शब्द जो है वो आपको मैं देती हूँ शिला। शिला मतलब होता है चट्टान। तो इन 2 शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं। अगर आपको ये 2 शब्द आते हैं, ठीक है, इनका, तो आप कोई और अन्य कठिन शब्द ले सकते हैं, लेकिन कोई भी 2 शब्द, जितना मैंने पढ़ाया है विवेकानंद शिला मंडप तक मैंने पढ़ाया है, इसके बीच के या तो कोई भी आप 2 शब्द ले लीजिए जो आपको कठिन लगते हैं, उनका अर्थ लिखिए और वाक्य बनाइए, या फिर ये 2 शब्द मैंने लिख कर दिए आपको, प्रबल और शिला, इनका अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो पहला काम तो आपकी कॉपी में ये होगा, मैंने दिखाया आपको कैसे लिखना है, ऊपर पाठ का नाम, दिनांक, ठीक है, गृह कार्य, शब्दार्थ व वाक्य रचना। पहला शब्द प्रबल, वाक्य, दूसरा शब्द शिला, फिर वाक्य। क्लियर? फिर लाइन डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे लघु प्रश्न उत्तर। लघु प्रश्न उत्तर कौन से करेंगे? आपकी किताब में पेज नंबर जितना मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड काम दे रही हूँ बेटा। पेज नंबर 36 पर, पेज नंबर 36 पर, ठीक है, प्रश्न दिए हुए हैं। तो लघु प्रश्न उत्तर हेडिंग डालकर आप पहला लिखेंगे। पहला प्रश्न है आपकी किताब का, लेखक को कौन सी चीज विरासत में मिली थी और वह उनकी परम प्रिय क्यों थी? तो ये क्वेश्चन आपको पता ही है आंसर। लेखक को कौन सी चीज विरासत में मिली थी? भ्रमण करने की जो आदत थी, है ना, भ्रमण करने की, देशाटन की जो लत थी वो उन्हें विरासत में मिली थी। ठीक है, देशाटन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करने की जो रुचि है
वो उन्हें विरासत में मिली थी और वह उनकी परम प्रिय क्यों थी? क्योंकि उनको घूमने फिरने की आदत थी, इसीलिए ये उनकी परम प्रिय थी। दूसरा प्रश्न है, कन्याकुमारी के लेखक कहाँ से रवाना हुए? इस यात्रा में उनके साथ कौन थे? तो कन्याकुमारी के लिए वो लेखक कहाँ से रवाना हुए थे? 15 जनवरी की सुबह वो तिरुवनंतपुरम से केरल राज्य रोड परिवहन निगम की एक्सप्रेस बस में बैठे थे ना, और वहां से कितनी दूरी पे था? 90 किलोमीटर की दूरी पे था। तो वहां से वो बैठे थे कन्याकुमारी के लिए, तिरुवनंतपुरम से बैठे थे कन्याकुमारी के लिए। ठीक है, दिल्ली से बैठे थे तिरुवनंतपुरम के लिए और तिरुवनंतपुरम से बैठे थे वो कन्याकुमारी के लिए। ठीक है, इन्होंने दो जगह दी है। दिल्ली से ट्रेन में बैठे थे, वहां से पहुंचे तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम से बस ली और वहां से पहुंचे कन्याकुमारी के लिए। क्लियर है? तो इसमें आप लिखेंगे 15 जनवरी को वो केरल राज्य रोड परिवहन निगम में की एक एक्सप्रेस बस में बैठकर कन्याकुमारी के लिए गए। और इसमें उनके साथ कौन था? इसमें उनके साथ था उनका मित्र हरीश वर्मा। वो उनके साथ थे। तीसरा क्वेश्चन है, तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी की ओर जाते समय लेखक ने मार्ग में क्या क्या देखा? तो लेखक को रास्ते में क्या क्या दिखा? बहुत इजी है ये, मैं क्वेश्चन इसलिए दे रही हूँ, 2-3 लाइन के और बहुत आसान है। जितना मैंने वीडियो में समझाया उसी बेस पर है। उन्होंने क्या क्या देखा, आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन में से लिख दीजिए, तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी की ओर जाते समय लेखक ने मार्ग में बहुत सी चीजें देखी या बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। क्या क्या देखा? पहला, उन्होंने हरे भरे खेत देखे, है ना। फलों से लदे, कौन से खेत थे वो? धान के खेत थे, है ना। गन्ने के, करिम्पू, धान और करिम्पू के खेत थे। फिर फलों से लदे नारियल के कुंज देखे, कुंज मतलब होता है बगीचा। फिर मरंतु वालमले का पथरीला पर्वत देखा। ये सब उन्होंने देखा। तो आप चाहे 3 पॉइंट्स लिख दीजिए, चाहे पैराग्राफ में लिख दीजिए, आपकी मर्जी। तो आज का आपका काम क्या है? 2 शब्दार्थ और 3 ये प्रश्न उत्तर। बहुत आसान है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे